हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर सी फीवर पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम जॉन मैसफील्ड है। तो ये जो पोएम है, ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से शुरू होता है। ये पोएम एक क्वाट्रेन है। क्वाट्रेन का मतलब अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, ठीक है। ये जो पोएम है क्वाट्रेन है। क्वाट्रेन का मतलब एक स्टैंजा जिसमें 4-4 लाइन में बोला गया है पोएम को, ठीक है। तो ये जो पोएट है, ठीक है ना, पोएट बनने से पहले वो एक नाविक थे, एक सेलर थे, ठीक है। और ये पोएम में वो अपनी एक तीव्र इच्छा, ठीक है ना, बता रहे हैं कि उसे बहुत मन है, ठीक है, समुद्र में वापस जाने का, ठीक है। और भी बहुत चीज़ वो बताते हैं जिससे वो अपना सफ़र को यानी कि सी वॉच को यानी समुद्र सफ़र को वो बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो पोएम कुछ इस तरीके से शुरू होता है। आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई। मतलब मुझे समुद्र में वापस जाना चाहिए, अकेला समुद्र और स्काई यानी कि आसमान। तो ये लाइन में अलिट्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया। अलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। अलिट्रेशन का मतलब जब हम लोग, ठीक है, कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड जो कि बार बार रिपीट किया जा रहा है और उसमें एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर सी और स्काई दोनों में एस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एस साउंड आ रहा है, तो इसको हम लोग अलिट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या, पोएट खुद एक सेलर था जो कि अक्सर समुद्र यात्रा में जाता था। बहुत दिनों से पोएट जो है समुद्र यात्रा में नहीं गया है, ठीक है, जिसकी वजह से वो समुद्र को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। और इस पोएम के ज़रिए वो पोएट जो है वो समुद्र में वापस जाने की जो इच्छा है उसे जाहिर कर रहा है, ठीक है। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टॉल शिप एंड अ स्टार टू स्टीयर हर बाई। पोएट जो है वो बता रहा है कि उसे समुद्र यात्रा में यानी कि सी वॉच में समुद्र यात्रा में जाने से पहले उसे क्या क्या चीज़ चाहिए। एक लंबा जहाज़ चाहिए, ठीक है, और एक तारा चाहिए, ठीक है, जो कि उसको रास्ता बता पाए। तो तारा इसलिए चाहिए क्योंकि पहले ज़माने में डायरेक्शन बताने के लिए कुछ उपकरण नहीं थे, ठीक है ना। तो इसी के लिए पहले के ज़माने का आदमी लोग जो है वो तारा का इस्तेमाल करते थे डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक है ना। तो वैसे ही पोएट को भी एक तारा ज़रूरत है जिससे वो अपना डायरेक्शन को पता कर पाए, ठीक है। तो ये लाइन में भी अलिट्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। देखिए तो यहाँ पर शिप, स्टार और स्टीयर ये तीनों में एस साउंड आ रहा है और ये लोग भी क्या है, एक अलिट्रेशन ही है, ठीक है। और यहाँ पर हर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हर जो है वो शिप के लिए इस्तेमाल किया है। अब देखिए शिप जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, जबकि, ठीक है, जो आपका हर है वो एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम लोग नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं तो ये वर्ड सबको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब पर्सोनिफिकेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। एंड द व्हील्स किक एंड द विंड्स सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग। तो ये लाइन में पोएट बता रहा है कि उसे समुद्र यात्रा में यानी कि सी वॉच में जाने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, ठीक है। तो उसे पहले एक व्हील चाहिए। व्हील यानी कि स्टीयरिंग व्हील। देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो स्टीयरिंग व्हील है ये क्या करता है, शिप का डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है ना। तो उसको एक व्हील चाहिए। तो पोएट कह रहा है कि जब वो समुद्र यात्रा में जाएगा, ठीक है, तो उसे वो स्टीयरिंग व्हील चाहिए जिससे वो झटका को फील कर सके, यानी कि वो थोड़ा फील करना चाहता है अपना समुद्री यात्रा को, ठीक है ना। समुद्र की, ठीक है, तेज़ लहरों में जब जहाज़ चलते हैं तो जहाज़ जो है वो लहर से जब टकराता है तो वो थोड़ा झटका लेता है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा हिलता है। तो जब जो पोएट है जब वो स्टीयरिंग व्हील को यानी कि जब वो व्हील को पकड़ेगा तो उसे भी वो झटका महसूस होना चाहिए, ठीक है। तो वही वो कहना चाह रहा है। और वो पर विंड सॉन्ग यानी कि हवा का गीत को भी सुनना है। ऐसा मालूम होता है क्या कि जब समुद्र में हवाएं चलते, जब तेज़ हवाएं चलते हैं तो ऐसा लगता है क्या कि हवा जो है वो कोई गीत गा रहा है, कोई सॉन्ग गा रहा है, ठीक है।
तो ये चीज़ को वो बोल रहा है। एंड अ वाइट सेल शेकिंग, और उसे एक वाइट सेल यानी कि एक पाल चाहिए, ठीक है, जो कि हिल रहा हो। तो ये लाइन में भी पोएट जो है अल्टरेशन का यूज़ करता है। ठीक भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए विंड, व्हील और वाइट, ठीक है, यहाँ पर तीनों में ही W शब्द यानी कि एक कॉन्सोनेंट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह का वर्ड को एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सी फेसेस एंड ग्रे डॉन ब्रेकिंग। और पोएट चाहता है क्या कि जब वो समुद्र यात्रा में जाए, ठीक है, तो समुद्र में चारों ओर कोहरा हो, ठीक है। पोएट जो है, ठीक है, वो चाहता है क्या कि वो भोर के समय में यानी कि सुबह के समय में, ठीक है, भोर के समय में वो अपना समुद्र यात्रा को कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग। सेकेंड स्टैंजा कुछ इस तरीक़ा से है, आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड। यहाँ पर देखिए फिर से सेकेंड स्टैंजा में आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन, ये वर्ड फिर यूज़ किया गया है। तो इससे पता चलता है क्या हमें कि जो पोएट है वो कितना इच्छुक है, यानी कि कितना वो इंतज़ार में है, वो कितना इच्छा है उसका कि वो समुद्र में फिर वापस जाए, ठीक है। फॉर द कॉल ऑफ रनिंग टाइड, इस स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि मुझे समुद्र में वापस ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि समुद्र में जो बहती हुई ज्वार भाटा यानी कि जो टाइड्स है, ठीक है, एक बेकाबू पुकारी होती है, ठीक है, जिसको वो मना नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब पोएट कह रहा है क्या, मतलब पोएट जो है वो बता रहे हैं कि जो समुद्र की ज्वार भाटा यानी कि जो समुद्र का जो टाइड्स है वो उसे बहुत बेकाबू है और उसे बहुत तेज़ी से उसे बुला रही है, ठीक है ना। मतलब पोएट को बहुत तेज़ी से बुला रहा है, तो उसको वो मना नहीं कर सकता है, वो उसका पास जाना चाहता है, ठीक है ना। इज़ अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाइड। ये लाइन में भी पोएट जो है एलिट्रेशन वर्ड को इस्तेमाल करता है, जहाँ पर कॉल और क्लियर देखिए दोनों के दोनों सी से इस्तेमाल हो रहा है, तो इसी के लिए ये वर्ड भी एलिट्रेशन ही है, ठीक है। और ये लाइन में भी पोएट साफ साफ बता रहा है क्या कि उसे एक क्लियर कॉल यानी कि जो हवा है, ठीक है ना, जो विंड है, हवा है, ठीक है, समुद्र का, वो उसे बहुत तेज़ी से बुला रहा है, ठीक है ना। मतलब बहुत साफ साफ उसे कह रहा है कि आओ, यानी कि वो जो पोएट है वो इमेजिन करता है, ठीक है ना, वो सोच रहा है कि उसको जो विंड है वो उसको बहुत तेज़ी से बुला रहा है। तो इस लाइन से भी हम लोग को पता चलता है क्या कि जो पोएट है, ठीक है, वो बहुत इच्छा कर रहा है उसको जाने का, ठीक है, सी में। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे विथ द वाइट क्लाउड फ्लाइंग। तो ये लाइन में पोएट कह रहा है क्या कि जब वो समुद्र यात्रा में जाए तो उसे विंडी डे यानी कि हवा चाहिए, जो कि वो जो दिन चाहिए, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा हवा बह रहा है, ठीक है, और वाइट क्लाउड फ्लाइंग यानी कि उसे सफ़ेद बादल चाहिए, मतलब एकदम साफ़ सुथरा मौसम चाहिए उसको, ठीक है ना। वो मौसम कुछ ख़राब नहीं चाहिए, उसको एक साफ़ सुथरा अच्छा मौसम चाहिए, ये बता रहा है पोएट। एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लूम स्प्यूंग एंड द सीगल क्राइंग। तो यहाँ पर स्प्यूम का मतलब होता है झाग फेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पोएट बता रहे हैं क्या, तो ये लाइन में पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि जब वो समुद्र यात्रा में जाए तो उसे उड़ते हुए पानी के छींटे, है ना, और समुद्री झाग यानी कि समुद्री फेना वो उसे चाहिए, और एंड द सीगल क्राइंग। और जो पोएट है जब वो सी यात्रा यानी कि समुद्र यात्रा में जब जाएगा ना चाहता है सीगल का आवाज़ को, ठीक है, यानी कि सीगल जो है एक समुद्री चिड़िया होता है, ठीक है ना, जो कि समुद्र का पास रहता है। तो जब पोएट जो है जब वो समुद्र यात्रा में जाएगा तो वो सीगल का आवाज़ सुनना चाहता है, ठीक है। तो ये था सेकेंड स्टैंजा का मीनिंग। अगर आपको पोएम में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थर्ड स्टैंजा कुछ इस तरीक़ा से शुरू है, आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। तो पोएट ये लाइन में कह रहा है क्या कि उसे समुद्र में वापस ज़रूर जाना चाहिए,
टू द वैकेंट जिप्सी लाइफ, यानी कि बंजारे की ज़िंदगी, ठीक है ना। तो वैग्रेंट जिप्सी लाइफ यानी कि उसको एक बंजारा का जीवन जैसा चाहिए, ठीक है। बंजारा का मतलब क्या होता है, वो आदमी लोग जिसका कोई घर नहीं होता है, ठीक है ना, जिसका कोई रहने का सही ठिकाना नहीं होता है। तो ये जो लोग समुद्र यात्रा में जाता है ना, तो उन लोग का कोई लौटने का, कोई जाने का, कोई आने का ठीक समय नहीं होता है, कहीं कोई ठीक जगह नहीं होता है। तो वैसे ही पोएट जो है वो भी एक ऐसे ही लाइफ जीना चाहता है, ठीक है ना। द गर्ल्स वे एंड द वेल्स वे वेयर द विंड्स लाइक अ वेटेड नाइफ। तो ये लाइन से पोएट जो है वो बताना चाह रहे हैं क्या, रास्ते में जाना है जहाँ पर सीगल जा रहे हैं, उस रास्ते पे जाना है जहाँ पर वेल जा रहे हैं, और वेयर द विंड इज़ लाइक अ वेटेड नाइफ, और बता रहे हैं क्या कि जहाँ पर विंड जो है माने जहाँ पर हवा जो है एक तेज धारदार छुरी के समान है, ठीक है। तो इस लाइन में लाइक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है विंड का कंपैरिजन नाइफ से करने के लिए। तो ऐसा वर्ड जहाँ पर कोई पर्टिकुलर वर्ड को जैसा लाइक, एज, ये सब वर्ड का इस्तेमाल करके किसी और वर्ड का कंपैरिजन किसी और वर्ड से करते हैं, तो इस तरह का वर्ड को हम लोग सिमिली कहते हैं। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। यहाँ पर भी पोएट जो है ये लाइन में भी अलिट्रेशन वर्ड का इस्तेमाल करता है। देखिए तो यहाँ पर वे, वेल्स, वेयर, विंड देखिए, और वेटेड, तो यहाँ पर देखिए डब्लू वर्ड का इस्तेमाल किया गया, तो ये भी एक एलिट्रेशन है, ठीक है। एंड ऑल आई आस्क इज अ मैरियन फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर। ये लाइन में पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि जब वो समुद्री यात्रा में जाए तो उसको एक और सेलर चाहिए, यानी कि एक और साथी चाहिए जो उसका साथ जाए और उसको एक मज़ेदार कहानी बताए, ठीक है, और उसका पूरा दिन माने पूरा रास्ता भर उसका मनोरंजन करे और उसका मुंह में हंसी लेके आए, ठीक है ना। एंड अ क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक ओवर। तो ये जो लाइन है उसमें पोएट जो है, अच्छा यहाँ पर ट्रिक वर्ड इस्तेमाल किया गया। ट्रिक का मतलब होता है ट्रिप यानी कि यात्रा। तो पोएट जो है वो बता रहा है क्या कि जब उसका यात्रा यानी कि जब उसका सी वॉयज समुद्र यात्रा जब ख़त्म हो जाए तो वो घर आके, ठीक है, एक शांत नींद लेना चाहता है, यानी कि एक क्वाइट स्लीप लेना चाहता है। और वो क्वाइट स्लीप में यानी कि वो शांत नींद में, ठीक है, एक सुनहरा, एक प्यारा, एक मीठा सपना देखना चाहता है, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब है क्या कि जब पोएट घर वापस आ जाए वो अपना लंबा ट्रिप से, ठीक है ना, लॉन्ग ट्रिप से, तो वो चाहता है क्या कि वो एक चैन का नींद सो पाए और एक सुनहरा सपना देख पाए, ठीक है। तो ये था वो पूरा का पूरा पोएम का मतलब। अगर आपको कोई वर्ड में समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।